हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है चर्चित पुस्तकें। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए पूरा टॉपिक आप ध्यान से देखेंगे, सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार अनुज लुगुन को उनकी किस प्रसिद्ध कृति के लिए वर्ष 2009 में राष्ट्रीय मुक्ति बोध पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। अनुज लुगुन आधुनिक झारखंडी साहित्य के एक स्तंभ है। इस कृति बाघ और सुगना मुंडा की बेटी के लिए उन्हें 2009 में राष्ट्रीय मुक्ति बोध पुरस्कार और 2011 में भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला था। यह लंबी कविता संग्रह आदिवासियों के संघर्ष, लोक कथाओं और सत्ता के दमनकारी तंत्र के खिलाफ एक दार्शनिक विद्रोह का दस्तावेज है। ठीक है, केवल बुक और उसका नाम रटने का कोशिश कीजिएगा तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते रहिएगा, उसकी बुक में क्या था, कैसा वो लिखा गया था, तो आपको याद रह जाएगा कि उसका लेखक कौन थे और किसने लिखा था। ठीक है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ अगर बैठ करके रटने का मन है तो फिर आप भूलेंगे ही भूलेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, प्रेम में पेड़ होना पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, जसिंता केरकेटा। जसिंता केरकेटा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त आदिवासी कवयित्री हैं। उनकी लेखनी प्रेम में पेड़ होना, ईश्वर और बाजार, अंगोर और जड़ों की जमीन के माध्यम से आदिवासी जीवन, पर्यावरण और पूंजीवाद द्वारा किए जा रहे सांस्कृतिक शोषण पर गंभीर प्रहार करती है। एक साथ आपको विवरण में कितने पुस्तकें बताया गया? प्रेम में पेड़ होना एक, ईश्वर और बाजार, अंगोर और जड़ों की जमीन। तो ये सभी बुक इन्हीं का लिखा हुआ है। नाम क्या है? जसिंता केरकेटा। एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, सपनों के ढाई घर नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, रश्मि शर्मा। रश्मि शर्मा ने सपनों के ढाई घर में मध्यम वर्गीय जीवन के अंतर्विरोधों को उकेरा है। मिडिल क्लास फैमिली जो होते हैं उनके बारे में। उनकी दूसरी चर्चित पुस्तक झारखंड से लद्दाख और फिर है एक बंद कोठरी के दरवाजा है, जो यात्रा और मानसिक संवेदनाओं का अनूठा मिश्रण है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, संघर्षों से निखरा एक तप पूत व्यक्तित्व शिबू सोरेन पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, शिबू सोरेन से रिलेटेड जितना भी बुक है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर ये बुक शिबू सोरेन जी पर लिखा हुआ है तो इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन सी सही है, रमेश चंद्र कैथल। यह पुस्तक झारखंड आंदोलन के नेता शिबू सोरेन के जीवन संघर्षों की जीवनी है। लेखक रमेश चंद्र कैथल ने इसमें उनके आरंभिक जीवन, साहूकारों के खिलाफ जंग और झारखंड राज्य के निर्माण में उनके योगदान का सूक्ष्म वर्णन किया है। अब अगला क्वेश्चन पढ़िए, 5वां नंबर, दिसोम गुरु कॉफी टेबल बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? बुक का नाम फिर से पढ़िए, दिसोम गुरु कॉफी टेबल बुक, है ना। तो 20 का सही है, दैनिक जागरण समूह। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह एक फोटो जीवनी है। दैनिक जागरण समूह द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में शिबू सोरेन के जीवन के विभिन्न पड़ावों और उनके राजनीतिक सफर की दुर्लभ तस्वीरें और उनका संक्षिप्त विवरण संग्रहित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5वां नंबर। चलिए 6ठा नंबर पढ़िए, ख्वाब या हकीकत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, मोहम्मद साबिर अंसारी। इनका भी विवरण पढ़िए। मोहम्मद साबिर अंसारी की यह पुस्तक झारखंड के सामाजिक, राजनीतिक परिदृश्य और समसामयिक मुद्दों पर आधारित एक विश्लेषणात्मक परक रचना है। यह पुस्तक सामाजिक विमर्श को गहराई से छूती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश की आवाज पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर सहदेव। डॉक्टर सहदेव की यह पुस्तक राष्ट्रीय चेतना और झारखंड की क्षेत्र पहचान के बीच के संबंधों को स्थापित करती है। यह पुस्तक उन मुद्दों को उठाती है जो सीधे तौर पर लोकतंत्र और देश की प्रगति से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, 8वां नंबर। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि अ टच ऑफ द डिवाइन, दिव्यता का स्पर्श नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, राजीव रंजन। यह पुस्तक आध्यात्मिक दर्शन और नैतिक मूल्यों पर आधारित है। लेखक राजीव रंजन ने इसमें मानव जीवन में ईश्वर की उपस्थिति और आत्मिक शांति के महत्व को समझाने का प्रयास किया है। अगला क्वेश्चन है, बाबा ए झारखंड, शिबू सोरेन दानीश्वरों की नज़र में पुस्तक के लेखक कौन है? तुमको बताने की जरूरत नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है कि शिबू सोरेन जी पर है तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी सही है, डॉक्टर जमाल अहमद।
इस पुस्तक में शिबू सोरेन के व्यक्तित्व का आकलन देश के विभिन्न बुद्धिजीवियों के लेखों के माध्यम से किया गया है। यह उनके राजनीतिक दर्शन को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण संकलन है। 10 नंबर क्वेश्चन, उद्धार नामक चर्चित पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए सही है, धनेश्वर सिंह राय। उद्धार धनेश्वर सिंह राय की कविताओं और भावुक गद्य का संकलन है। इसमें उन्होंने झारखंड के आम लोगों के दुख सुख और यहाँ की प्राकृतिक छटा को शब्दों में पिरोया है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर तो हो गया। 11 नंबर, झारखंड एक सिंहालोकन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, डॉक्टर प्रदीप कुमार बलमुचु। पूर्व सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार बलमुचु की यह पुस्तक झारखंड के राजनीतिक घटनाक्रम का अवलोकन प्रस्तुत करती है। इसमें राज्य के गठन, संघर्ष और प्रशासन का व्यापक चित्रण देखने को मिलता है। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन है, द विंग्ड रिंग। द विंग्ड रिंग्स इंग्लिश में पढ़ने में थोड़ा आसानी होता है, इसकी का हिंदी पढ़ने में दिक्कत होता है। देखिए, द विंग्ड रिंग्स पुस्तक की लेखक कौन है, लेखिका कौन है? तो ऑप्शन ए सही है, अनुष्का सिंह। अनुष्का सिंह झारखंड की युवा अंग्रेजी लेखिका हैं। द विंग्ड रिंग्स उनकी एक चर्चित काव्य कृति है जो कल्पना और यथार्थ के बीच की डोर को खूबसूरती से चित्रित करती है। ठीक है, नाम क्या है? द विंग्ड रिंग्स। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का हिंदी कथा साहित्य, बुक का नाम ही है, देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो बुक का नाम है झारखंड का हिंदी कथा साहित्य। पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, डॉक्टर प्रज्ञा गुप्ता और डॉक्टर जिंदर सिंह मुंडा। यह झारखंड के हिंदी कहानी और उपन्यास विधा के विकास का विस्तृत शोध ग्रंथ है। लेखकों ने इसमें झारखंड के रचनाकारों के योगदान का काल क्रमबद्ध विवरण दिया है। 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, परंपरा एवं प्रयोग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, पद्मश्री अशोक भगत। सामाजिक कार्यकर्ता अशोक भगत जो विकास भारती चलाते हैं, इन्होंने इस पुस्तक में आदिवासी परंपराओं को आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगों जैसे कि जल संचयन, कुटीर उद्योग के साथ जोड़कर विकास का रास्ता दिखाया है। नाम क्या है? परंपरा एवं प्रयोग। अब अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, कोयल की धारा पुस्तक के रचनाकार कौन है? पुस्तक का नाम क्या है? कोयल की धारा। ऑप्शन ए सही है, प्रोफेसर सुभाष चंद्र मिश्रा। यह पुस्तक कोयल नदी के इर्द गिर्द पनपी संस्कृति और पर्यावरण का चित्रण करती है। प्रोफेसर मिश्रा ने इसमें लोक संस्कृति और प्राकृतिक संरक्षण पर जोर दिया है। नाम है कोयल की धारा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, पलामू के क्रांतिकारी, बुक का नाम है, ठीक है, नाम क्या है? पलामू के क्रांतिकारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है, प्रभात मिश्रा सुमन। नाम क्या है? प्रभात मिश्रा सुमन। बुक के नाम के साथ उनके लेखक का नाम को 1-2 बार दोहराया कीजिए, दोहराने से आपके मन में वो बैठेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हम लोग माने। पलामू का इतिहास स्वतंत्रता संग्राम में महान रहा है। इस पुस्तक के लेखक प्रभात मिश्रा सुमन ने उन गुमनाम वीर क्रांतिकारियों को ऐतिहासिक दस्तावेज के साथ पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। हम लोग जितने भी क्रांतिकारी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हम लोग अपने बुक में भी पढ़ रहे हैं, वो उतने ही क्रांतिकारी आपको ना तो स्वतंत्रता दिलाने में और ना ही आपके राज्य में जो राज्य आंदोलन चला, झारखंड राज्य आंदोलन, दोनों के लिए काफ़ी नहीं है। बहुत से ऐसे थे जिनका नाम आप नहीं पढ़ते, लेकिन उन लोगों का काम भी बहुत ही ज़्यादा सराहनीय रहा। उसी में से कुछ का नाम इन्होंने लिखा है। इसी प्रकार से और भी लेखक जब इस प्रकार से लिखेंगे तो बहुत से वैसे गुमनाम वीर क्रांतिकारियों के बारे में हम लोग को जानने को मिलेगा, जो कि एक बहुत बढ़िया काम है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, यादों का बक्सा पुस्तक की रचना किसने की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, सौरभ राय। सौरभ राय की यह पुस्तक संस्मरणों का संग्रह है जो आधुनिक जीवन की भाग दौड़ में पीछे छूटी छोटी छोटी सुखद यादों को संजोती है। नाम है यादों का बक्सा। अगला क्वेश्चन देखिए, देशज बुद्ध नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ललित आदित्य। यह पुस्तक झारखंड के बौद्धकालीन अवशेषों और यहाँ के लोक जीवन में व्याप्त बुद्धत्व या अहिंसा की विचारधारा पर आधारित है। नाम है देशज बुद्ध। अगला है सिख नेता की दास्तान, पुस्तक के लेखक कौन है? किताब का नाम ही है सिख नेता की दास्तान। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंदर सिंह नामधारी। यह इंदर सिंह नामधारी की आत्मकथात्मक कृति है।
इसमें उन्होंने झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रहने तक के अपने उतार चढ़ाव भरे राजनीतिक जीवन को ईमानदारी से चित्रित किया है और लिखे हैं सिख नेता की दास्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड एक बेचैन राज्य का सुख पुस्तक किसने लिखी है? फिर से एक बार बुक का पूरा नाम देखिए, झारखंड एक बेचैन राज्य का सुख। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है श्याम किशोर चौबे। इसका भी विवरण पढ़िए एक बार। वरिष्ठ पत्रकार श्याम किशोर चौबे ने झारखंड की राजनीतिक अस्थिरता और संसाधन संपन्न होने के बावजूद यहाँ की जनता की पीड़ा को व्यंग्यात्मक और विश्लेषण परक शैली में व्यक्त किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सॉन्ग ऑफ द रेबेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ए अक्षत देव। यह झारखंड के विद्रोहों पर आधारित अंग्रेजी उपन्यास है। लेखक ने ऐतिहासिक तथ्यों और कल्पना को मिलाकर आदिवासियों के संघर्ष को एक नया आयाम दिया है। इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए 22 नंबर, आदिवासी विल नॉट डांस। इसके बारे आप पहले भी सुन चुके होंगे, तो इसको बताइए कि आदिवासी विल नॉट डांस के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है हांसदा सौवेंद्र शेखर। यह अत्यंत चर्चित और विवादित कहानी संग्रह है। यह पुस्तक सीधे तौर पर संथाल परगना के आदिवासियों के विस्थापन और उनके सांस्कृतिक सम्मान को कुचलने के खिलाफ एक जोरदार आवाज उठाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर, बिगर एंड बेटर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो बुक का ही नाम है बिगर एंड बेटर। ऑप्शन ए सही है कल्याण कुमार। कल्याण कुमार की यह पुस्तक व्यक्तिगत सफलता के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें इन्होंने बताया है कि कैसे जीवन को अधिक उत्पादक और बेहतर बनाया जा सकता है। नाम है बिगर एंड बेटर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, भूले बिसरे क्रांतिकारी। नाम क्या है? भूले बिसरे क्रांतिकारी। पुस्तक की रचना किसने की है? ऑप्शन ए सही है श्याम सिंह तंवर एवं मृदुलता। दोनों का नाम याद रखिएगा, श्याम सिंह तंवर एवं मृदुलता। इस शोध परक पुस्तक में उन स्वतंत्रता सेनानियों को जगह दी गई है जिनका नाम सरकारी इतिहास की किताबों से गायब हो गया है। श्याम सिंह तंवर और मृदुलता ने इसके लिए व्यापक फील्ड वर्क किया है। फील्ड वर्क करने का मतलब है कि वहाँ के लोगों के पास गए और वहाँ से उनकी जानकारी ली है इन्होंने। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में प्रयोग एवं प्रशिक्षण पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम फिर से पढ़िए, मनोविज्ञान में प्रयोग एवं प्रशिक्षण। ऑप्शन ए सही है डॉक्टर देवरानी चौधरी एवं सरवत जबीन। यह मनोविज्ञान के छात्रों के लिए एक अनिवार्य पाठ्य पुस्तक है। यह प्रयोगों, डेटा विश्लेषण और व्यवहारिक प्रशिक्षण की विधि को सरल हिंदी में समझाती है। नाम है मनोविज्ञान में प्रयोग एवं प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, झारखंड से लद्दाख। और फिर दूसरा है बंद कोठरी के दरवाजा। पुस्तक की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए है रश्मि शर्मा। रश्मि शर्मा की इस पुस्तक में झारखंड से लेकर लद्दाख तक की यात्रा, संस्कृति और बंद सामाजिक सोच पर सुंदर संस्मरण लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पावर ऑफ पीपुल नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो बुक का नाम तो हो गया पावर ऑफ पीपल। ए सही है रजनीश कुमार। पावर ऑफ पीपुल पुस्तक के लेखक रजनीश कुमार हैं। यह पुस्तक लोकतंत्र में जन चेतना और जनता की शक्ति के महत्व को रेखांकित करती है। किताब किस विषय पर है ये पढ़िएगा तो आपको बुक याद करने में आसानी होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, लाल चौक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है रोहिन कुमार। लाल चौक पुस्तक के लेखक रोहिन कुमार हैं। यह पुस्तक राजनीतिक विमर्श और समसामयिक सुरक्षा चुनौतियों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना का इतिहास नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो ऑप्शन ए सही है डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। यह पुस्तक संथाल परगना क्षेत्र के ऐतिहासिक, भौगोलिक और जनजातीय विकास का एक प्रमाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अछूत नहीं हूं मैं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है प्रणव प्रियदर्शी। अछूत नहीं हूं मैं सामाजिक कुप्रथाओं और दलित विमर्श पर आधारित प्रणव प्रियदर्शी की एक बेहद संवेदनशील साहित्यिक रचना है। अगला क्वेश्चन है, सिद्धू कान्हू नामक अंग्रेजी ऐतिहासिक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है तुहिन ए सिन्हा और कलार्क प्रसाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तुहिन ए सिन्हा और कलार्क प्रसाद याद रखेंगे। विवरण देखिए, यह पुस्तक 1855 के सुप्रसिद्ध संथाल हुल या संथाल विद्रोह कहिए,
इसके महानायक सिद्धू और कान्हू के जीवन और उनकी ऐतिहासिक क्रांति पर आधारित किताब है सिद्धू कान्हू। अगला क्वेश्चन, अनजान साक्षी पुस्तक के लेखक कौन है? ये रहा पुस्तक अनजान साक्षी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार। अनजान साक्षी पुस्तक के लेखक प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार हैं। यह पुस्तक संस्मरणों और अकादमिक अनुभवों का संकलन है। अगला क्वेश्चन है, द 1 मंथ स्टोरी पुस्तक की लेखिका कौन है? नाम क्या है? द 1 मंथ स्टोरी। ऑप्शन ए सही है, मानसी चौधरी। द 1 मंथ स्टोरी अंग्रेजी भाषा की उपन्यास है, यानी कि फिक्शन कृति है, जिसकी लेखिका मानसी चौधरी हैं। अगला क्वेश्चन 34 नंबर पढ़ेंगे। मैं बाघ हूँ, नाम क्या है? मैं बाघ हूँ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है, प्रदीप कुमार। मैं बाघ हूँ वन्यजीव, पलामू टाइगर रिजर्व और पर्यावरण संरक्षण को केंद्र में रखकर प्रदीप कुमार द्वारा लिखी गई एक अनूठी रचना है मैं बाघ हूँ। अगला क्वेश्चन है, राणा संस्कृत व्याकरण और अनुवाद पुस्तक के रचनाकार कौन है? किताब का नाम एक बार और पढ़िए, राणा संस्कृत व्याकरण और अनुवाद। जिसका सही आंसर ऑप्शन ए है, धनेश्वर राणा। संस्कृत भाषा और व्याकरण को सरल रूप में छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने वाले इस उपयोगी पुस्तक के लेखक धनेश्वर राणा हैं, इसीलिए बुक का नाम है राणा संस्कृत व्याकरण और अनुवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, मेकिंग ऑफ जॉन वेन। मेकिंग ऑफ जॉन वेन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सही है, कृष्ण कुमार। गणितीय तर्कशास्त्र और वेन डायग्राम के जनक जॉन वेन के सिद्धांतों पर आधारित इस शोधपरक पुस्तक के लेखक कृष्ण कुमार हैं। अगला क्वेश्चन है, थिंक एंड विन लाइक धोनी पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, स्फूर्ति सहारे। देखिए, धोनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अगर उस पर भी कोई किताब लिखा गया है धोनी पर तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। ऑप्शन ए सही है, स्फूर्ति सहारे। रांची के क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व, कौशल, शांत स्वभाव और मानसिक सुदृढ़ता पर आधारित यह प्रेरणादायी पुस्तक स्फूर्ति सहारे द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए सही है, अनुज कुमार सिन्हा। वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा की इस पुस्तक में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के झारखंड दौरों और राष्ट्रीय आंदोलन में टाना भक्तों के ऐतिहासिक योगदान का संकलन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा। ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, अभी कुछ बुक्स हाल में आए हैं तो वो हो सकता है कि बाद में ना पूछा जाए, लेकिन ये सब बुक जो हो जाता है वो कभी भी पुराना नहीं होगा। ये बुक आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन कभी पुराना नहीं होता है, हमेशा पूछा जाएगा। तो 39 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, झारखंड पर्यटन और दिल्ली सुशासन मॉडल पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका सही आंसर ऑप्शन ए है, चंद्रभूषण। इस पुस्तक में दिल्ली के सुशासन मॉडल और झारखंड में पर्यटन के विकास की व्यापक रणनीतियों की तुलनात्मक समीक्षा लेखक चंद्रभूषण द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, माई एक्सपीरियंस विथ लाइफ पुस्तक की रचना किसने की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, ऋषिमा। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ लाइफ जीवन के अनुभवों और दर्शन पर लिखी गई पुस्तक है, जिसकी युवा लेखिका ऋषिमा है। अगला क्वेश्चन है, डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट। ये एक बुक भी इंपॉर्टेंट है। डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट पुस्तक के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, कुमार सुरेश सिंह, और कहीं कहीं के.एस. सिंह भी लिखा हुआ मिलता है। कुमार सुरेश सिंह इनका पूरा नाम है। प्रसिद्ध इतिहासकार और पूर्व आईएएस अधिकारी के.एस. सिंह द्वारा लिखित यह पुस्तक भगवान बिरसा मुंडा के उलगुलान आंदोलन पर सबसे प्रामाणिक ऐतिहासिक शोध ग्रंथ मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, कोचे कड़बा नामक सुप्रसिद्ध संथाली नाटक या पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर सही है, ए नंबर, सुलेमान मुर्मू। कोचे कड़बा संथाली साहित्य की एक ऐतिहासिक और कालजयी नाटक कृति है, जिसके रचनाकार सुलेमान मुर्मू हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, स्वर तरंगिनी पुस्तक की रचना किसने की है? तो ऑप्शन ए सही है, रश्मि कुमारी। स्वर तरंगिनी संगीत, सुर और काव्यात्मक संवेदनाओं से ओतप्रोत रश्मि कुमारी की एक उत्कृष्ट कलात्मक कृति है। 44 नंबर क्वेश्चन, पारंपरिक रोग पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर अर्चना कुमारी। इस पुस्तक में झारखंड के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और जड़ी बूटियों द्वारा रोगों के उपचार का विवरण मिलता है। नाम क्या है? पारंपरिक रोग, ये पुस्तक का नाम है, इंपॉर्टेंट है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, इन द शैडोज ऑफ द स्टेट, जो कि 2010 में किताब आया था, पुस्तक की लेखिका कौन है आपको बताना है। ऑप्शन ए सही है, अल्पा साह। प्रसिद्ध मानव विज्ञानी अल्पा साह की यह पुस्तक झारखंड के ग्रामीण इलाकों में राज्य की नीतियों, विकास और आदिवासी समुदायों के जमीनी संघर्षों का गंभीर विश्लेषण करती है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, साइलेंट रोजलिंग्स, नाम क्या है? साइलेंट रोजलिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए सही है, प्रवेश सीतल। नाम क्या है इनका? प्रवेश सीतल। साइलेंट रोजलिंग्स अंग्रेजी कविताओं का एक सुंदर संग्रह है जिसे झारखंड के लेखक प्रवेश सीतल ने लिखा है। 47 नंबर, उरांव पुरोखा खीरी मो दो पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए सही है, तेतरू उरांव। कुडुख भाषा और उरांव जनजाति की लोक कथाओं तथा पुरखा संस्कृति परंपराओं को सहेजती इस पुस्तक के लेखक तेतरू उरांव हैं। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, कंफ्यूज्ड माइंड, नाम क्या है? कंफ्यूज्ड माइंड नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए है सही, निवेदिता डांग। कंफ्यूज्ड माइंड आधुनिक युवाओं की मानसिक दुविधाओं, करियर के तनावों और आत्मखोज पर आधारित निवेदिता डांग की चर्चित रचना है। अभी जो जेंजेस कहे जाते हैं, एक चीज़ इनमें बहुत अच्छा है कि ये लोग जो भी मानसिक प्रॉब्लम है उसको सच में एक प्रॉब्लम मानते हैं, ठीक है, और इस पर भी चर्चा करते हैं और ये अच्छा है। चलिए 49, एल्युमिनियम द फ्यूचर मेटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर टी.के. चांद। उद्योग जगत के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर टी.के. चांद द्वारा लिखित यह पुस्तक एल्युमिनियम उद्योग की वैश्विक और घरेलू भविष्य की संभावनाओं पर तकनीकी प्रकाश डालती है। 50 नंबर क्वेश्चन है, द ग्रेट ट्राइबल वॉरियर्स ऑफ भारत पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, तुहिन ए सिन्हा और अंबालिका। इस पुस्तक में भारत के गौरवशाली इतिहास के उन महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों और योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथाओं को संकलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर के बाद 51 नंबर, ट्राइबल फिलोसफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, संतोष कीरो। संतोष कीरो यह पुस्तक आदिवासियों के जीवन दर्शन को एक दार्शनिक आधार प्रदान करती है। यह पुस्तक बताती है कि कैसे आदिवासी समुदाय प्रकृति को ईश्वर मानते हैं और उनकी जीवन शैली पूरी तरह से सामुदायिकता और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित है। यह पुस्तक शोध करने वाले विद्यार्थियों के लिए आदिवासी दर्शन समझने का एक प्राथमिक स्रोत है। नाम क्या है? ट्राइबल फिलोसफी। अगला क्वेश्चन 52 नंबर, झारखंड के वीर शहीद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए बुक का ही नाम है झारखंड के वीर शहीद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर विनय कुमार। डॉक्टर विनय कुमार द्वारा लिखित यह पुस्तक झारखंड की माटी के उन सपूतों का विवरण देती है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। इसमें बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू जैसे प्रमुख नायकों के साथ ही उन गुमनाम शहीदों का भी उल्लेख है जिनका इतिहास में यथोचित स्थान नहीं मिल पाया। ठीक है, मतलब जितना अच्छा उनको स्थान मिलना चाहिए था, जिन्होंने इतना बलिदान किया, उनको वो स्थान नहीं मिला। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है कि विचारों की 11 अध्याय नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ महतो। झारखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की यह एक वैचारिक पुस्तक है। इसमें उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के अनुभवों, शासन की चुनौतियों और झारखंड के विकास के लिए अपने दृष्टिकोण को 11 अध्यायों में विभाजित करके प्रस्तुत किया है। इसलिए बुक का नाम भी दिया है इन्होंने विचारों की 11 अध्याय। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन है, संथाली भाषा की चर्चित पुस्तक जन्म दिसोम उजारोग काना। ठीक है, एक बार और पढ़ लीजिएगा, कोई दूसरा ही लैंग्वेज में होगा इनका नाम। जन्म दिसोम उजारोग काना के लेखक या लेखिका कौन है? तो ए सही है, सालगे हांसदा। यह संथाली साहित्य की एक आधुनिक और अत्यंत प्रतिष्ठित कृति है। इस पुस्तक का शीर्षक जन्मभूमि उजड़ रही है का भाव व्यक्त करती है। ये जो है ना, इसका मीनिंग निकलेगा कि जन्मभूमि उजड़ रही है, जिसमें लेखिका ने विस्थापन और आदिवासी भूमि के संरक्षण के मुद्दों को संथाली भाषा के समृद्ध मुहावरों के साथ पिरोया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टेल्स ऑफ हजारीबाग। क्या नाम है किताब का? टेल्स ऑफ हजारीबाग के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए सही है, मिहिर वत्स। यह अंग्रेजी भाषा की एक उत्कृष्ट पर्यावरण और यात्रा वृत्तांत पुस्तक है। लेखक मिहिर वत्स ने इसमें हजारीबाग और छोटा नागपुर पठार की प्राकृतिक सुंदरता, वहाँ की भूगर्भिक संरचना
और स्थानीय निवासियों के साथ अपने अनुभवों को बहुत ही काव्यात्मक ढंग से लिखा है। अब 56 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन द कोल्हान के लेखक कौन है? तो उसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर जीपी रजवार। यह पुस्तक कोल्हान पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र की विशिष्ट मानकी मुंडा स्वशासन व्यवस्था पर एक प्रामाणिक शोध है। लेखक डॉक्टर जीपी रजवार ने इस पुस्तक में स्पष्ट किया है कि कैसे यह प्रशासनिक ढांचा आदिवासियों के न्याय और उनके अधिकारों का रक्षक है। नाम क्या है? विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन कोल्हान, इन द कोल्हान, है ना। 57 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में आदि मानव नामक ऐतिहासिक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। झारखंड में आदि मानव, ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर कंजीव लोचन। यह पुस्तक झारखंड में पाषाण युग और उसके बाद के पुरातात्विक साक्ष्यों का अध्ययन है। लेखक डॉक्टर कंजीव लोचन ने इसमें हजारीबाग और अन्य क्षेत्रों से प्राप्त शैल चित्रों के माध्यम से आदिमानव की जीवन शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। किताब का नाम है झारखंड में आदि मानव। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, उपन्यास पहला गिरमिटिया, नाम क्या है इसका? पहला गिरमिटिया के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए सही है, गिरिराज किशोर। पहला गिरमिटिया आधुनिक हिंदी साहित्य के कालजयी उपन्यासों में से एक है। यह उपन्यास दक्षिण अफ्रीका में मोहनदास करमचंद गांधी के संघर्षों और उनके महात्मा बनने की यात्रा का विस्तृत विवरण है। लेखक गिरिराज किशोर की भाषा शैली अत्यंत मर्मस्पर्शी है। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, नाम है पहला गिरमिटिया। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, कॉफी टेबल बुक ट्राइबल एंड फॉक पेंटिंग ऑफ इंडिया के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर डी.के. तिवारी। यह एक भव्य चित्रमय पुस्तक कॉफी टेबल बुक है। इसमें सोहराय, कोहबर और पैतकर जैसी झारखंडी और अन्य भारतीय लोक चित्रकलाओं का संग्रह है। डॉक्टर डी.के. तिवारी ने इन दुर्लभ कलाओं को एक जगह एकत्रित कर संरक्षण का बड़ा कार्य किया है। इंपॉर्टेंट ये भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लान दैट एक्चुअली वर्क्स के लेखक कौन है? फिर से किताब का नाम पढ़िए, अ प्लान दैट एक्चुअली वर्क्स। ऑप्शन ए सही है, अनघ प्रसाद। यह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका है। लेखक अनघ प्रसाद ने इसमें समय प्रबंधन, विषय चयन और परीक्षा हॉल के तनाव को दूर करने के वैज्ञानिक तकनीकों को साझा किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुटिंग द आई इन आईएएस। ठीक है, इसी से आप समझ में आ जाएगा कि बुक क्या पर होगा और क्या लिखा होगा। पुटिंग द आई इन आईएएस, इसके लेखक हैं राजेश कुमार सिंह। प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के दौरान आने वाली चुनौतियों और एक सिविल सेवक के रूप में समाज के प्रति जिम्मेदारी को लेखक ने इसमें बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया है। अगला क्वेश्चन है, शिखर को छूते ट्राइबल्स। नाम क्या है? शिखर को छूते ट्राइबल्स। इंपॉर्टेंट बुक है ये भी। देखिए हम बहुत सारा इंपॉर्टेंट बुक ही लेकर के आए हैं, इसलिए आप वीडियो को 1 से 2 बार जरूर सुनिएगा, क्योंकि एक बार में नहीं याद होगा। एक बार में आप लोगों से पहचान करेंगे, लेखक और बुक को जानेंगे, उसके बाद आप दूसरी या तीसरी बार जब इसको देखेंगे तब आपको ध्यान में आ जाएगा। फिर 4 ऑप्शन तो आपका काम आधा कर ही देगा कि जब 4 ऑप्शन देखेंगे तो आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। ऑप्शन ए सही है, संदीप मुरार का। किताब का नाम था शिखर को छूते ट्राइबल्स। यह पुस्तक प्रेरणा का स्रोत है, जिसमें उन सफल आदिवासी व्यक्तित्वों को की जीवन गाथाएं हैं जिन्होंने अभावों से लड़कर खेल, शिक्षा और प्रशासनिक सेवाओं में शिखर छुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, झारखंड के अनजाने खेल नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर मयंक कुमारी। डॉक्टर मयंक कुमारी ने इस पुस्तक में विलुप्त हो रहे पारंपरिक ग्रामीण खेलों का दस्तावेजीकरण किया है। ये खेल ना केवल मनोरंजक थे बल्कि शारीरिक और मानसिक विकास के भी साधन रहे हैं। तो 63 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला है 64 नंबर क्वेश्चन, मैथिली कवि केदार कानन द्वारा रचित प्रमुख काव्य संग्रह कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन ए सही है, अक्ष पर नचैत। अक्ष पर नचैत मैथिली साहित्य का एक प्रसिद्ध संग्रह है। ठीक है, इसमें कवि केदार कानन ने अपनी भाषा की मिठास और ग्रामीण संवेदनाओं को बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। अब अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। नाम क्या है बुक का? द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। इसके लेखक कौन है बताइए? ऑप्शन ए सही है, तुहिन सिन्हा एवं अंकिता वर्मा। तुहिन सिन्हा एवं अंकिता वर्मा। विस्तृत विवरण देखिए, यह पुस्तक
बिरसा मुंडा के ऐतिहासिक संघर्ष उलगुलान पर एक शोधपूर्ण लेखन है। इसमें उनके जीवन के अंतिम संघर्षों को फिल्मोचित शैली में प्रस्तुत किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। द पीपल्स लीडर सरयू राय की जीवनी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए सही है, विवेकानंद झा। सरयू राय जो झारखंड की राजनीति में अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, उनकी जीवनी द पीपल्स लीडर में विवेकानंद झा ने उनकी राजनीतिक यात्रा को निष्पक्षता से लिखा है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। बिरहोर हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश, नाम क्या है किताब का? बिरहोर हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश के निर्माता कौन है? तो ऑप्शन ए सही है, देव कुमार। विवरण देखिए। विलुप्त हो रही आदिम जनजाति बिरहोर की भाषा को बचाने के लिए यह त्रिभाषी शब्दकोश एक मील का पत्थर है। इसे संकलित करने में शिक्षाविद देव कुमार का विशेष योगदान रहा है। अगला क्वेश्चन है दिसोम गुरु शिबू सोरेन के लेखक कौन है? यह बुक का नाम है, दिसोम गुरु शिबू सोरेन। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुज कुमार सिन्हा। इस पुस्तक में शिबू सोरेन के जीवन संघर्ष और झारखंड आंदोलन के दौरान उनकी भूमिका का विस्तार से वर्णन है। अब चलिए अगला क्वेश्चन 69 नंबर। कोरवा भाषा शब्दकोश किसने तैयार किया है? किताब का ही नाम है कोरवा भाषा शब्दकोश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, हीरामन कोरवा। हीरामन कोरवा ने 12 वर्षों की घोर तपस्या से विलुप्त प्राय कोरवा भाषा का शब्दकोश तैयार किया, जिसकी चर्चा पीएम मोदी ने मन की बात में भी की थी। अगला क्वेश्चन है कुडुख ग्रंथ नामक धार्मिक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए सही है, अल्बिनुम ए मिंज। यह पुस्तक उरांव कुडुख समुदाय की प्राचीन धार्मिक मान्यताओं, उनके कर्म कांडों और रीति रिवाजों का प्रामाणिक संग्रह है। अल्बिनुम ए मिंज ने इस ग्रंथ के माध्यम से उरांव समाज के विलुप्त होती मौखिक परंपराओं को लिपिबद्ध कर उन्हें भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करने का स्तुत प्रयास किया है। मतलब जितना हो सका उतना प्रयास किए हैं। ठीक है, हिंदी ज़्यादा हो जाता है थोड़ा कभी कभी। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन। संथाली साहित्य की कृति सिसिर जली के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, कालीचरण हेम्ब्रम। सिसिर जली संथाली भाषा के आधुनिक काल की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मील का पत्थर मानी जाने वाली साहित्यिक रचना है। कालीचरण हेम्ब्रम ने इसमें संथाल समाज के जीवन दर्शन और उनकी संवेदनाओं को बहुत ही प्रभावी ढंग से व्यक्त किया है। नाम क्या है? सिसिर जली। अगला क्वेश्चन पढ़िए 72 नंबर। द सीक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट, पलामू किले का रहस्य के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर रजी अहमद। डॉक्टर रजी अहमद की यह पुस्तक पलामू के ऐतिहासिक चेरो वंश द्वारा निर्मित प्रसिद्ध किलों की वास्तुकला, उनके निर्माण के उद्देश्यों और उन किलों से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं जैसे कि मुगलों के साथ युद्ध हुआ, ये सभी का गहरा अध्ययन प्रस्तुत करती है। ठीक है, द सीक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट। अगला है 73 नंबर। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक के लिए 2020 का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज किसे मिला? तो देखिए पुराना बुक है, 2020 में मिला था, लेकिन फिर भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ मिलेगा तो आपको इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ये याद करके चलना है। तो ऑप्शन ए सही है, कृतिका पांडे। रांची की लेखिका कृतिका पांडे ने यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जीतकर झारखंड का नाम बढ़ाया है। यह लघु कहानी सांप्रदायिक सद्भाव और मानवीय संबंधों पर आधारित है। इसने वैश्विक स्तर पर भारतीय अंग्रेजी साहित्य में झारखंडी लेखकों की उपस्थिति दर्ज करी है। कृतिका पांडे इनका नाम है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अनमेकिंग ऑफ जवाहरलाल के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, विवेकानंद झा। यह पुस्तक समसामयिक भारतीय राजनीति का विश्लेषण है। इसमें लेखक ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन, मॉडलों, विचारधाराओं और विकास के दृष्टिकोणों की तुलनात्मक समीक्षा की है। चलिए अगला क्वेश्चन 75 नंबर। मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ और मैं बोरी शाइला उपन्यासों की लेखिका कौन है? तो ऑप्शन ए है, महुआ मांझी। ये हमारे राज्यसभा की सांसद हैं। ठीक है, बोलती बहुत अच्छा है और इनका भाषण सुनिएगा तो लगता है कि कुछ पावरफुल लेडी हैं। तो चलिए ऑप्शन ए सही है, महुआ मांझी। महुआ मांझी झारखंड के एक वरिष्ठ साहित्यकार और राजनीतिज्ञ हैं। मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ जादूगोड़ा के यूरेनियम खनन के विस्थापन और पर्यावरण विनाश पर आधारित है, जबकि मैं बोरी शाइला बांग्लादेशी विस्थापन की मार्मिक त्रासदी को चित्रित करता है। ठीक है, इनका नाम भी जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल के लेखक कौन है?
ऑप्शन ए सही है इसका, चेतन महाजन। लेखक चेतन महाजन के बोकारो जेल में बिताए वास्तविक अनुभवों का यह एक संस्मरण है। इसमें उन्होंने भारतीय जेलों की आंतरिक व्यवस्था, कैदियों के जीवन और अपने निजी अनुभवों को बिना किसी संकोच के साझा किया है। शायद ये वही है जो कोई कोचिंग सेंटर के कुछ गड़बड़ी में ये जेल गए थे। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्त संथाली कृति ओलोन बाहा की लेखिका कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, जोबा मुर्मू। ओलोन बाहा संथाली बाल साहित्य का एक बेहतरीन संग्रह है। जोबा मुर्मू की लेखनी बच्चों को संथाली संस्कृति, लोक कथाओं और जीवन मूल्यों से जोड़ने का काम करती है। इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। डार्क हॉर्स के लेखक कौन है जिन्हें 2016 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला था? चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके लिए। ऑप्शन ए सही है, नीलोत्पल मृणाल। डार्क हॉर्स उपन्यास दिल्ली के मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी करने वाले ग्रामीण छात्रों के संघर्ष, हताशा और आशा की एक अनोखी कहानी है। यह आज के प्रतिस्पर्धी दौर के युवाओं के लिए एक मील का पत्थर पुस्तक है। नाम है डार्क हॉर्स। चलिए अगला है 79 नंबर क्वेश्चन, आदि धर्म जैसी महान कृतियों के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा। डॉक्टर रामदयाल मुंडा केवल एक साहित्यकार नहीं बल्कि आदिवासी दर्शन के मूर्धन्य विद्वान थे। आदि धर्म पुस्तक यह तर्क प्रस्तुत करती है कि आदिवासी समाज का धर्म प्रकृति पूजा पर आधारित है और इसे संगठित धर्मों से अलग अपनी मौलिक पहचान के साथ देखा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो द्वारा लिखित पुस्तकें कौन सी हैं? तो ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। झारखंड की समर गाथा, जर्नी ऑफ झारखंड, देश और दृष्टि। शैलेंद्र महतो झारखंड आंदोलन के सक्रिय नेता रहे हैं। उन्होंने झारखंड में विद्रोह का इतिहास, झारखंड की समर गाथा और जर्नी ऑफ झारखंड जैसी पुस्तकों में राज्य निर्माण के संघर्षों को प्रामाणिक रूप से लिखा है। अगला क्वेश्चन है, मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पर आधारित जयपाल सिंह एक रोचक कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए सही है, बलबीर दत्त। यह पुस्तक 1928 ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता हॉकी कप्तान और झारखंड के पहले बड़े आदिवासी नेता मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा के जीवन, उनके खेलों के प्रति समर्पण और उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता पर आधारित है। तो आप समझ ही गए होंगे किताब का नाम ही पढ़ के, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, चलिए अगला है, नहीं किताब का नाम तो ये है ना, जयपाल सिंह एक रोचक कहानी। ठीक है, किताब का नाम पे ध्यान रखिएगा। 82 नंबर क्वेश्चन, पुकारती जमी नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, अनीता रश्मि। यह अनीता रश्मि की साहित्यिक रचना है जो झारखंड की माटी और यहाँ की समस्याओं को एक भावपूर्ण अभिव्यक्ति देती है। 83 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्यारी भावनाओं की नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ऑप्शन ए सही है, गीता चौबे। यह पुस्तक मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं, रिश्तों की उलझनों और संवेदनाओं को एक सुंदर संकलन देता है। क्यारी भावनाओं की, ये पुस्तक का भी नाम बहुत बार सुने होंगे, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए 84 नंबर, जंगल तंत्रम नामक व्यंग्यात्मक उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। यह पुस्तक व्यवस्था पर एक तीखा प्रहार है। इसमें लेखक ने प्रशासनिक और सामाजिक ढकोसलों को जंगल तंत्रम के रूप में दर्शाया है, जो बहुत ही मर्मभेदी व्यंग है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन, द सोल्जर्स गर्ल की लेखिका स्वप्नील पांडे कहाँ की पूर्व छात्रा रही हैं? तो ऑप्शन ए सही है, बीआईटी मेसरा रांची की। ठीक है, याद रखिएगा इनका नाम। स्वप्नील पांडे की यह कृति सैन्य परिवेश और व्यक्तिगत प्रेम पर आधारित है। उन्होंने अपनी शिक्षा रांची के प्रतिष्ठित संस्थान बीआईटी मेसरा से पूरी की है। अगला है 86 नंबर, अनसोशल एमिगोज। क्या नाम है? अनसोशल एमिगोज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सही है, काजोल आयकत। यह झारखंड के युवा लेखक काजोल आयकत की कृति है। यह पुस्तक आज के डिजिटल युग में युवाओं के सामाजिक व्यवहार और उनके अकेलेपन के विषयों को छूती है और नाम है अनसोशल एमिगोज। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, 87 नंबर, भ्रष्टाचार पर आधारित तिजोरी की चोरी। नाम कितना अच्छा है, याद हो जाएगा। तिजोरी की चोरी किसकी पुस्तक है? तो ऑप्शन ए सही है, सरयू राय। सरयू राय ने तिजोरी की चोरी और मैनहर्ट घोटाला, दोनों का नाम याद रखिएगा। ठीक है, पहला है तिजोरी की चोरी, याद हो गया, हमको पता है आपको। दूसरा है मैनहर्ट घोटाला जैसी पुस्तकों के माध्यम से झारखंड की राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार की जड़ों को उजागर किया है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, 87 तो हो गया। 88 नंबर,
पंकज दुबे द्वारा लिखित चर्चित उपन्यास कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही है, व्हाट आर लूजर। नाम क्या है? व्हाट आर लूजर। यह पंकज दुबे का उपन्यास है। पंकज दुबे ना केवल लेखक हैं बल्कि फिल्म निर्देशक भी हैं और उनकी लेखनी में दृश्यात्मकता स्पष्ट झलकती है। जैसे कोई कहानी लिख रहा है और हर चीज को व्याख्या कर रहा है कि वहां पेड़ की पत्तियां हिल रही थी, हवा चल रहा था, तो आप उस दृश्य को अनुभव करने लगते हैं। किसी किसी में एक खासियत होता है, जो बहुत अच्छे लेखक होते हैं उनमें जनरली एक खासियत होता है कि कोई भी कहानी बताने से पहले आसपास में क्या हो रहा है वो बता देते हैं और आप उस दृश्य को अनुभव कर लेते हैं कि हाँ यही हो रहा होगा। ठीक है, यही है दृश्यात्मक स्पर्श झलकते हैं। ठीक है, अगला है 89 नंबर। समथिंग लाइक लव के लेखक ज्ञान सिंह झारखंड के किस स्थान के हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, मेदिनीनगर। ज्ञान सिंह पलामू जिले के मुख्यालय मेदिनीनगर के निवासी हैं। यह एक प्रेम आधारित उपन्यास है। नाम है समथिंग लाइक लव। ठीक है, बुक का नाम इंग्लिश है ये सब। अगला है द रिवर रिटर्न्स पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए सही है, रामकृष्ण सिंह। यह पुस्तक मानवीय अनुभूतियों और नदी की तरह बहते जीवन के उतार चढ़ाव पर आधारित है। नाम क्या है? द रिवर रिटर्न्स। अगला है झारखंड की समर गाथा पुस्तक किसकी है? तो ऑप्शन ए सही है, शैलेंद्र महतो। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड की समर गाथा, यह झारखंड आंदोलन के इतिहास पर आधारित एक प्रामाणिक पुस्तक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, 92 नंबर। जादूगोड़ा का यूरेनियम विस्थापन किस उपन्यास का विषय है? तो ऑप्शन ए सही है, मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। महुआ माझी ने इस उपन्यास में जादूगोड़ा के यूरेनियम खनन से प्रभावित आदिवासियों के विस्थापन और उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले घातक प्रभावों को चित्रित किया है। अगला क्वेश्चन है, सगई गनादे संथाली उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, कानू हांसदा। सगई गनादे संथाली साहित्य का एक प्रमुख उपन्यास है। कानू हांसदा ने इसमें संथाली समाज के पारंपरिक संबंधों, पारिवारिक संरचना और आधुनिकता के दौरे में बदलती सामाजिक मान्यताओं को चित्रित किया है। यह उपन्यास संथाली भाषा में गद्य साहित्य को समृद्ध करने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अब 94 नंबर क्वेश्चन है, माने रेना अरहंगा संथाली कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए सही है, निरंजन हांसदा। इस कविता संग्रह के माध्यम से निरंजन हांसदा ने संथाली समुदाय के आत्मविमर्श, सेल्फ रिफ्लेक्शन और उनकी सांस्कृतिक अस्मिता को स्वर दिया है। कविताएं संथाली समाज के संघर्षों और उनकी जमीन के साथ जुड़े लगाव को व्यक्त करती है। अगला क्वेश्चन है, लेटर्स टू माई एक्स। 2018 में ये उपन्यास आया था। ठीक है, बुक का नाम है लेटर्स टू माई एक्स। उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ऑप्शन ए सही है, निकिता सिंह। निकिता सिंह रांची की एक अत्यंत लोकप्रिय युवा लेखिका हैं। ठीक है, जिनकी कृतियां विशेष रूप से युवाओं के बीच पढ़ी जाती हैं। इस उपन्यास में आधुनिक प्रेम, ब्रेकअप और मानवीय संबंधों की जटिलताओं को बहुत ही भावनात्मक शैली की में पिरोया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जमशेदपुर के तुहिन सिन्हा द्वारा लिखित द एज ऑफ डिजायर के अतिरिक्त उनका पहला उपन्यास कौन सा है? तो ये तो समझ गए कि तुहिन सिन्हा का बुक है द एज ऑफ डिजायर। अब उनका एक और उपन्यास बताइए। तो ये ऑप्शन ए सही है, दैट थिंग कॉल्ड लव। ये इनका पहला उपन्यास है। तुहिन सिन्हा जमशेदपुर के एक चर्चित लेखक और स्तंभकार हैं। दैट थिंग कॉल्ड लव उनका पहला उपन्यास था जिससे उन्हें लोकप्रियता मिली थी। यह प्रेम के विभिन्न आयामों और शहरी युवाओं के संबंधों पर आधारित है। अब 97 नंबर क्वेश्चन, लम्हों की खता के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए है, सरयू राय। ये इसको पढ़ने के बाद ये नहीं सोचिएगा कि ये भी कोई युवा लेखक लिखे होंगे, लेकिन बुक का नाम ऐसा है। चलिए, लम्हों की खता। झारखंड के कद्दावर नेता सरयू राय ने लम्हों की खता में न केवल राजनीतिक अनुभवों को लिखा है बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी और समय के साथ हुए बदलावों की भी समीक्षा की है। यह पुस्तक उनके राजनीतिक व्यक्तित्व को एक संवेदनशील लेखक के रूप में प्रस्तुत करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए, 98 नंबर क्वेश्चन, शरद चंद्र रॉय की 1912 की पुस्तक द मुंडाज एंड देयर कंट्री किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए सही है, मुंडा समाज। शरद चंद्र रॉय को झारखंड का मानव विज्ञानी पिता माना जाता है। यह पुस्तक मुंडा समाज के इतिहास, उनकी सामाजिक व्यवस्था, शासन प्रणाली और उनकी सांस्कृतिक जड़ों का विश्व का सबसे प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, स्वराज लुट गया पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है, बाबू राम नारायण सिंह। नाम क्या है? स्वराज लुट गया।
बाबू राम नारायण सिंह को महात्मा गांधी ने छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी। स्वराज लुट गया पुस्तक में उन्होंने झारखंड के प्रति तत्कालीन सरकार और व्यवस्था की उपेक्षापूर्ण नीति और स्वराज यानी कि स्वशासन की मांग को बुलंद किया था। अगला क्वेश्चन 100 नंबर, रूपांतर और फुटपाथ झारखंड के किस साहित्यकार की रचनाएं हैं? किताब का नाम क्या है? रूपांतर और फुटपाथ। ऑप्शन ए सही है, राधा कृष्ण। राधा कृष्ण झारखंड में हिंदी साहित्य के पुरोधा माने जाते हैं। रूपांतर और फुटपाथ जैसी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने शहरी समाज के उन लोगों को स्वर दिया जो फुटपाथ पर जीवन गुजारने को विवश है। उनकी लेखनी में मानवतावाद प्रमुख है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 101 नंबर क्वेश्चन, झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर बीपी केसरी। डॉक्टर बीपी केसरी ने सदान और आदिवासी संस्कृति के एकीकरण के लिए जीवन भर काम किया है। यह पुस्तक झारखंड की पहचान, सदान संस्कृति और राज्य के गौरवशाली इतिहास को समझने का आधारभूत ग्रंथ है। अब 102 नंबर क्वेश्चन है, अक्ष पर नचैत। ये पुस्तक अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़े थे, तो अब आप याद करके बताइए कि अक्ष पर नचैत काव्य संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो ऑप्शन ए सही है, केदार कानन। मैथिली भाषा के वरिष्ठ कवि केदार कानन की यह रचना उनकी भाषा पर उनकी पकड़ और काव्य शैली को प्रदर्शित करती है। यह संग्रह मैथिली साहित्य के प्रेमियों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय रहा है। अगला क्वेश्चन है, काव्य प्रसून काव्य संग्रह के लेखक कौन है? नाम क्या है? काव्य प्रसून। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महेंद्र शाह। महेंद्र शाह कविता जगत के जाने माने कवि हैं। काव्य प्रसून में प्रकृति, मानवीय प्रेम और सामाजिक संवेदनाओं के पुष्प बिखेरे हुए हैं। 103 क्वेश्चन पढ़ लिए आप। 104 नंबर क्वेश्चन, बस कह देना आऊँगा। क्या किताब का नाम है? बस कह देना कि आऊँगा। किसकी रचना है? ऑप्शन ए है, नंदा पांडे। नंदा पांडे की इस रचना में वियोग और प्रतीक्षा का मार्मिक चित्रण है। यह रचना पाठकों को अपने करीब के लोगों की याद दिलाती है। ठीक है। 105 नंबर क्वेश्चन, एवरीथिंग एंड नथिंग पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका सही आंसर ऑप्शन ए है, नीलोत्पल दत्ता। यह पुस्तक समसामयिक गद्य का संग्रह है जिसमें लेखक ने जीवन के दर्शन और शून्य की स्थिति के बीच के अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। नाम है एवरीथिंग एंड नथिंग। अगला पढ़िए 106 नंबर, हलांग हालपुंग किताब का नाम है। ठीक है, हलांग हालपुंग के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए सही है, लोकोबोद्रा। लोकोबोद्रा ने हो भाषा, हो जनजाति को लिपिबद्ध करने और उसे शैक्षणिक गरिमा प्रदान करने में अतुलनीय योगदान दिया है। हलांग हालपुंग उनकी भाषाई पहचान को समर्पित एक महत्वपूर्ण कृति है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 107 नंबर क्वेश्चन, 1 से 365 क्या नाम है? 1 से 365 के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए है, राकेश रमन रार। यह पुस्तक दैनिक जीवन के अनुभवों का एक संपूर्ण लेखा जोखा है। शीर्षक से स्पष्ट है कि इसमें वर्ष भर की घटनाओं और मन की स्थितियों पर प्रतिबिंब है, मतलब उसी को बताया गया है। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन, मधुकर गंगाधर साहित्य का समग्र मूल्यांकन के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर वरुण कुमार तिवारी। यह पुस्तक हिंदी साहित्य के चर्चित कथाकार मधुकर गंगाधर के व्यक्तित्व और उनकी कहानियों का एक अकादमिक शोध ग्रंथ है जिसमें उनके लेखक के शिल्प और कथ्य का विश्लेषण दिया गया है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, मीट अल्टरनेटिव मार्केट की लेखिका कौन है? बुक का नाम एक बार और पढ़िए, मीट अल्टरनेटिव मार्केट। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, अनुषा ठाकुर। यह मार्केटिंग और नए बाजार के समीकरणों पर आधारित एक व्यवहारिक पुस्तक है जो छात्रों और व्यावसायिक अध्ययन में रुचि रखने वालों के लिए उपयोगी है। चलिए अगला क्वेश्चन 110 नंबर, द वेजिनेंस या वेजियंस जो पढ़िए, पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए सही है, सुभाषित दास। द वेजियंस प्रतिशोध, क्या नाम है? प्रतिशोध एक साहित्यिक कृति है जो मनोविज्ञान और सामाजिक द्वेष की स्थितियों पर आधारित है। 111 नंबर क्वेश्चन, बिजनेस एथिक्स पर आधारित पुस्तक के लेखक कौन है? बिजनेस एथिक्स, तो ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर मुकुंद चंद्र मेहता। यह पुस्तक व्यावसायिक प्रबंधन के छात्रों के लिए नैतिक सिद्धांतों बिजनेस एथिक्स का विश्लेषण करती है। यह बताती है कि मुनाफाखोरी से ऊपर नैतिकता का महत्व क्या है। ठीक है, एक बार और पढ़ देते हैं। ठीक है,
सुनिए, यह पुस्तक व्यावसायिक प्रबंधन के छात्रों के लिए नैतिक सिद्धांतों का विश्लेषण करती है। यह बताती है कि मुनाफाखोरी से ऊपर नैतिकता का महत्व क्या है। देखिए, कोई भी काम कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो या पढ़ा रहे हो या कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें एक एथिक्स काम करता है। जैसे कि अगर आप किसी भी कोई भी इंस्टीट्यूट से जुड़कर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई भी मतभेद हो जाए तो दोनों को एथिक्स रखना चाहिए कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको क्या किया जाए, उसको समय से पढ़ा के छोड़ा जाए। मान लेते कोई टीचर और इंस्टीट्यूट के बीच में कोई भी तरह का विवाद हो गया है, लेकिन दोनों के अंदर ये एथिक्स होना चाहिए कि वो जो बच्चे के लिए पैसे लिए हैं, चाहे उसका जो कोर्स है उसको कंप्लीट करा दे। तो ये भी एक एथिक्स है। आप अपने काम के प्रति भी एथिक्स रखते हैं, अपने घर के प्रति, सबके प्रति, वही है एक तरह से बिजनेस एथिक्स। ठीक है, चलिए 112 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी विचारधारा और प्रासंगिकता की लेखिका कौन है? तो ऑप्शन ए सही है, मुदिता चंद्रा। मुदिता चंद्रा ने गांधी जी के विचारों सत्य, अहिंसा, स्वदेशी का आधुनिक विश्व में और वर्तमान शासन प्रणाली में महत्व स्पष्ट किया है। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन, हायर एजुकेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए सही है, अभिषेक आनंद। यह पुस्तक भारत में उच्च शिक्षा के स्वरूप, उसमें व्याप्त खामियों और सुरक्षा के उपायों जैसे नई शिक्षा नीति पर आधारित है। ठीक है, तो किताब का नाम क्या है? हायर एजुकेशन इन इंडिया, अभिषेक आनंद इनका नाम है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्लाशिका एवं विजन टेक्निक के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए सही है, विनोद बिहारी महतो। यह झारखंड आंदोलन के नायक विनोद बिहारी महतो की रचना है। नाम क्या है? प्लास्टिका एवं विजन टेक्निक। इन्होंने इस पुस्तक में भविष्य की योजनाओं और जन भागीदारी की तकनीकों पर अपने विचार रखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 115 नंबर, द मेकिंग ऑफ अ लेडी वाइफ की लेखिका कौन है? तो ऑप्शन ए सही है, जयंती मुखर्जी। नाम क्या है इनका? जयंती मुखर्जी, और बुक का नाम है द मेकिंग ऑफ अ लेडी वाइफ। यह पारिवारिक रिश्तों की जटिलताओं और एक स्त्री के पत्नी के रूप में उसके कर्तव्यों और संघर्षों का एक सुंदर चित्रण है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयम पुस्तक की लेखिका कौन है? क्या नाम है किताब का? द्वितीयम। ऑप्शन ए सही है, शिवांगी श्रीवास्तव। यह युवा लेखिकाओं की श्रेणी में आने वाली एक रचना है जो आधुनिक जीवन की नई सोच और दार्शनिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। चलिए अगला क्वेश्चन 117 नंबर, हली मोने संथाली कविता संग्रह की लेखिका कौन है? तो ऑप्शन ए है, शोभा हांसदा। इसमें संथाली लोक जीवन और जनजातीय समाज का चित्रण है जो अपनी भाषा की मधुरता के लिए पहचानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सगई गनादे के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए सही है, कानू हांसदा। यह संथाली भाषा का चर्चित उपन्यास है जो ग्रामीण संथाली समाज की वास्तविकता को उजागर करता है। 119 नंबर क्वेश्चन, माने रेना अरहंगा के रचनाकार कौन है? देखिए, ये अगर लास्ट में ये सब किताब का नाम आ रहा है तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट भी है। और सदाबहार क्वेश्चन जो कहते हैं ना, वैसा टाइप का क्वेश्चन है कि जो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो वीडियो जरूर लास्ट हो रहा है, लेकिन इतना याद रखिएगा कि लास्ट में भी जो बुक का नाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। तो बुक का नाम हम लोग 119 नंबर में क्या पढ़े? माने रेना अरहंगा के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए है, निरंजन हांसदा। यह संथाली भाषा में जनजातीय अस्मिता, संस्कृति और परंपरा की रक्षा का संदेश देती है। अगला है 120 नंबर क्वेश्चन, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे थोड़ी देर पहले। लेखिका कृतिका पांडे ने किसके लिए पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन ए सही है, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। 2020 में कृतिका पांडे ने यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। यह लघु कहानी सांप्रदायिक घृणा और प्रेम के द्वंद्व पर एक गहरी चोट है। ठीक है, तो 120 क्वेश्चंस आपको पढ़ाए गए हैं और आप इतना मान के चलिए कि इससे बाहर कोई किताब आपको नहीं पूछेगा। ठीक है, अगर बुक कंप्लीट करना चाहते हैं इस वीडियो से आप कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार 2 बार इस वीडियो को देखिए, कंफर्म हो जाएगा कि कोई भी किताब से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।